हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के समय क्वालिटी ह्रास हो चुका है, वो क्वांटिटी बढ़ चुका है। लोक संख्या के हिसाब से देखा जाए कि सामाजिक स्थिति हिसाब से देखी जाइए, इवन साग सब्जियां की राशन पानी में देखेंगे तो भारत की दुनिया में विकास करते बहुत ही संसार है। जनसंख्या भी बढ़ रहा है कि रहन शैली, जीवन सब शैली, ये भी क्वालिटी देखेंगे तो ह्रास हो रहा है हर चीज़ में। जिस प्रकार स्टैंडर्ड जो मानसिक विचार मनुष्य के अंदर में था, जो खान पीन में शुद्धता था, वो चीज़ नहीं पहले के समय अभी से समय दिन प्रतिदिन घट रहा है क्वालिटी हिसाब से, और क्वांटिटी हिसाब से बढ़ रहा है। हर चीज़ में वृद्धि हो रहा है। इसी प्रकार की जो साधु समाज में मध्य भी यही चीज़ देखा जा रहा है। पहले जीवन में जो साधु लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, उनकी जो विचार शैली थी ना, जो उनकी तपस्या था, उनकी जो ज्ञान था, वो दिन प्रतिदिन घट रहा है। वो विचार भी घट रहा है और साधुओं की संख्या बढ़ रही है। पूरे साधुओं की संख्या इतना बढ़ चुके हैं। पहले ज़माने में इतना साधु संत नहीं होते थे जैसा ही समय जेर हो रहा था। पहले मैंने अलग युग बात नहीं है, ये कली युग की बारी में देखा जाता है। मैंने इसी युग में समय जब 50-60 साल पहले देखा जाए कि वृंदावन में साधु कितना होते, कि 100-500 साल पहले देखेंगे साधु संख्या कितना होते थे। बहुत गिने चुने साधु होते थे, विरक्त होते, परिवार से विरक्त होकर जाते थे। अब किंतु साधु जो होते थे पक्के साधु होते थे। उनकी तपस्या, उनकी वैराग्य, उनकी ज्ञान, उनकी जीवन शैली, उनकी विचार, भगवान प्रति जो उनकी आस्था, भगवान प्रति जो प्रेम, भगवान की जो भक्ति, ये सब बहुत ऊँचे कोटि। हम श्रील रूप गोस्वामी जैसे हम षड़ गोस्वामी अष्टक में पढ़ते हैं, त्यक्त्वा तूर्ण अशेष मंडल पति श्रेणी तुच्छवत। हाँ, बड़े बड़े पोस्ट अधिकार में रहते हुए, संसारी की भोग वासना रहते हुए, वो मड़वत त्याग करके आकर के विरक्त होकर के रहते थे, भजन करते थे, उनमें कोई नहीं रहते थे। किंतु आज के समय देखा जाए तो घर द्वार तो छोड़ते हैं, किसी कारणवश में छोड़ के आ जाते हैं, यहाँ आते, किंतु विरक्त नहीं, यहाँ भोग की दुनिया आ जाता है। ये बढ़ रहा है। जैसे संसारी के लोगों के पास जो सुख सुविधा नहीं होते, वो साधुओं के पास वो सुख सुविधा मिल रहा है। जो परिवार घर गृहस्थ में रहने वाले, उनके पास जितना सुख सुविधा रहता है, साधु संत, वो जितना बड़ा संत होगा, जितना बड़ा महंत होगा, इतना उनका गाड़ी घोड़े, माने मान लो उनके पास सुख सुविधा, इतना सुविधा मिलता है। वो संसार में उनको माना जाता है बड़े साधु, बड़े महात्मा, महामंडलेश्वर उनको माना जाता है। जितना सुख सुविधा उनको मिलता है, संसारिक भोग वास मिलता है, विरक्त की गिनती नहीं आ जाता है। और जितना लोगों को समाज में पाखंड धर्म फैलाने वाले होते हैं, वो जितना महात्मा बड़ा बड़ी फेमस हो जाते हैं। अपने को प्रचार में, अपने को देखा हुआ में जितना बड़े महात्मा बन गया, देखा हुआ करने में वो इतना बड़ा संत बन गया संसार में। ये सभी घट रहा है। ये कली की युग का प्रभाव है। क्योंकि पहले के संत ऐसा नहीं होते। पहले के संत होते अपनी तस्वीर भी खींचने दिखाते नहीं थे, संसार के लोगों को मिलते नहीं थे। कोई राजाओं से मिलना, बड़े विषयी लोगों को मिलना, उससे दूर हट के रहते थे। उनकी जीवन शैली था सादा जीवन, उच्च विचार होता था। संसार के लोगों से विरक्त होकर के वो कृष्ण भजन में लगते थे। कृष्ण को प्राप्ति करने के लिए उन्होंने जीवन को लगाते थे, और नहीं, वो कृष्ण सुख के लिए सुख मानते थे। ऐसा ही कथा आता है। जैसे ही हरिदास जी यहाँ वृंदावन में, ब्रज में बड़े संत थे, वो विरक्त महात्मा थे। वैसे विरक्त थे, खान पीन में, रहन सहन विरक्त थे, संसारी लोगों को मिलने जुलने भी विरक्त रहते थे। एक बार राजा अकबर मिलने के लिए चाहे, जब उनकी शिष्य तानसेन की संगीत को प्रभावित होकर के, गुरु कैसा होते, गुरु के पास जिनकी ऐसा कला था, जो कला में जो मेघ मल्हार गाना राग की गाते थे, साक्षात बारिश गिरता था आकाश से। इतना सुंदर गायक, इतना सुंदर कलाकार होते हुए भी, किंतु संसार को दिखाने के लिए, संसार को रिझाने के लिए गाते नहीं थे।
केवल ठाकुर जी की रिझाने के लिए, बांकी बिहारी की रिझाने के लिए गाते थे। किंतु दुनिया में यदि ऐसा कोई कलाकार होता तो दुनिया को रिझाने लग जाएंगे, किंतु उन्होंने ठाकुर जी रिझाने में लगाए। यही बात उन्होंने तानसेन बोला था, मेरा गुरु जी तो ठाकुर जी रिझाने के लिए गाते, संसार को रिझाने के लिए नहीं गाते, इसलिए संसारी लोग मिलते नहीं। कैसा मिलेंगे? आकर जो मिलने के लिए आए थे वो छिप कर के झाड़ियों के पीछे रह करके उनकी गीत सुने थे, कैसा गाते थे। और उनके गीतों में इतना प्रभावित, उनके अंदर में अष्टविकार होता पैदा हुआ था अकबर के, जिससे उन्हें रोमांच हो गया था, शरीर में कंपन हो गया था। वो देखिए कितना साधु। अभी तो वो संसारी लोग मिलने के लिए कभी नहीं चाहते थे, किंतु आजकल लोगों नेता को मिलने के लिए, आजकल जो साधु होते हैं नेता मंत्री को मिलकर फोटो खींचने के लिए बहुत माने सुख प्रसन्न हो जाते थे उनको। पहले हम माने संसारिक लोगों को, बड़े बड़े नेता मंत्री को मिलकर ही अपने को दिखावा करते, किंतु पहले साधु संत ऐसा नहीं होते थे। उनकी जीवन शैली से रहता था, उनकी ऐसे विचार कथा आता है, वो खाने के लिए ठाकुर जी के लिए 56 भोग लगाते थे, किंतु खाते थे सूखे चना खाई रहते थे, भजन करते थे। कभी भोग में अपने जीवन बिताए नहीं, ऐसा विरक्त होकर कि भजन किए और ठाकुर जी से प्रेम होता। वास्तविक संसार को दिखावा करने वाला व्यक्ति ठाकुर जी नहीं देख सकते, और ठाकुर जी देखने वाला व्यक्ति संसार को दिखावा नहीं करता है। यही है जीवन की सिद्धांत है, यही संत का परिचय है। यदि ये वीडियो आपको सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।